साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का थर्ड पेपर हल करेंगे। साथियों यह प्रश्न पत्र हमारी आगामी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों इसके पहले हमने यूजीसी नेट के कई प्रश्न पत्र हल किए हैं और प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि राजनीति विज्ञान विषय से पहले होती थी, उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के प्रश्न पत्र मैंने हल किए हैं। यदि आप इन सभी प्रश्न पत्र को जाकर देख लेंगे तो आपको एक बृहत प्रश्न कोश मिल जाएगा और आगामी परीक्षाओं में आपको अत्यंत सुविधा होगी। साथियों आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न राजनीतिक सिद्धांत से है। राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया है? साथियों प्लामेनट्ज ने राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में परिभाषित किया है। लेनिन के लेखों के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। साथियों पहला इनका है दी वार एंड दी सेकंड इंटरनेशनल, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे दी स्टेट एंड रेवोल्यूशन है। नंबर 3 पे दी प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनेगेड कोट्स्की, नंबर 3 पे है। और नंबर 4 पे लेफ्ट विंग कम्युनिज्म है। तो साथियों ये आपका क्रम लगेगा 4, 2, 3 और 1। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? तो साथियों आइए देखते हैं। युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं, यह कथन बिल्कुल सही है। राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती, यह भी कथन सही है। आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं यानी संप्रदायों को प्रतिस्पर्धा करने दें, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प बी आपका सही नहीं है, तो हमारा आंसर विकल्प बी है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। सावित्री के लेखक कौन है? तो साथियों सावित्री जो है श्री अरविंद घोष की रचना है और इसके अतिरिक्त श्री अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है, यह किसने कहा? साथियों उपयुक्त कथन एम.एन. राय का है। एम.एन. राय एक मानवतावादी विचारक हैं। वो धर्म की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह संसार को आज के बजाय अधिक और श्रेष्ठ और सुंदर बना दे। मूल्य के श्रम का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? साथियों मूल्य के श्रम के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन लॉक हैं, क्योंकि जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का श्रम तथा उसकी योग्यता एक संपत्ति की तरह है। वह इसे बेच सकता है तथा दूसरा आदमी इसे खरीद सकता है। श्रम को खरीदने वाला श्रम को बेचने वाले के श्रम का न्याय संगत मालिक बन जाता है। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा कथन सही है? साथियों दी डिस्कोर्सेस ये मैकियावेली की कृति है। दी गोल्डन एस ये भी मैकियावेली कृति है। दी आर्ट ऑफ वार ये भी मैकियावेली कृति है। तो उपयुक्त सभी मैकियावेली के लेखों के संबंध में कथन सही हैं। द प्रिंस मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया है और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। तो साथियों प्लेटो ने दी टिमाओस नामक कृति में जो है अनंत वास्तविकता की प्रकृति
का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। तो किसके अंदर किया है? दी टिमाओस के अंतर्गत। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन का अभिकथन तथा दूसरे को कारण नाम दिया गया है, आर कहा गया है। आइए देखते हैं। राल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, तो प्रयुक्त बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है, यानी अभिकथन सही है। कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे बृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। तो साथियों ये राल्स द्वारा नहीं कहा गया, कारण बिल्कुल गलत है। तो विकल्प सी आपका सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। राल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया है। इसके अंतर्गत उसने मूल स्थिति की कल्पना की है। इसका वर्णन करते हुए राल्स कहता है कि इसमें लोग अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे रहते हैं। यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं, हितों, निपुणताओं, योग्यताओं इत्यादि से बिल्कुल बेखबर होते हैं। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? साथियों राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को समर्पित किया है। थैलिस, हिप्पोडेमस, प्लेटो, इन सभी के प्रति जो है अरस्तु ने आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को समर्पित किया है। प्लेटो की भांति अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, बल्कि वह एक वैज्ञानिक विचारक है। वह ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करता है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना करता है। निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान कहाँ कहाँ है साथियों? देखिए, एक तो यूएस का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी जो है तीसरी बार चुनाव नहीं फ्रांसीसी उपराष्ट्रपति जो है तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला प्रश्न, यूएस की राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? राष्ट्रपति का सीधे चुनाव, यह विशेषता अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रणाली की है सरकार की। राष्ट्रपति और विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि, यह भी है। विधानमंडल तथा सरकार कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन, ये यूएस के राष्ट्रपति प्रणाली में विशेषता नहीं पाई जाती है। राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है, यह कथन बिल्कुल सही है। विकल्प सी हमारा आंसर है। 14वां प्रश्न, आलमंड एवं बर्बा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है? साथियों ग्रेट ब्रिटेन आलमंड एवं बर्बा के अनुसार नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी धारणा के सबसे समीप है। निम्नलिखित में से किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? साथियों इस संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जो है लोग जजों को निर्वाचित करते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है? साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यूएसए में न्याय पुनरावलोकन है, भारत में न्याय पुनरावलोकन है और फ्रांस में भी न्याय पुनरावलोकन है, लेकिन यूके में न्यायिक पुनरावलोकन प्राप्त नहीं है। परंतु एक स्थिति ऐसी भी है जो कि वहाँ पर भी न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था करती है, वो है प्रदत्त अधिकारों के संबंध में यूके में भी न्याय पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन संसद द्वारा पारित अधिनियम की वैधानिकता की जांच ब्रिटेन में न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। 17वां प्रश्न, साथियों आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है संघवाद पुराना या लुप्तप्राय है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। आइए देखते हैं विकल्प। पहला विकल्प है डेविड ईस्टन, दूसरा है एसपी हटिंगटन, तीसरा है केसी वियर
और चौथा है H.G. लास्की। साथियों, तो H.G. लास्की हमारा बिल्कुल सही है। H.G. लास्की के अनुसार संघवाद पुराना है, यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। यह कथन H.G. लास्की का है। नीचे कथन और कारण है, आइए देखते हैं। आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार प्रणाली है। कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं। तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। स्पॉयल सिस्टम, यह शब्द किस पर प्रयुक्त होता है? साथियों, स्पॉयल सिस्टम का प्रयोग संरक्षक नौकरशाही के लिए किया जाता है और यह शब्द अमेरिकी नौकरशाही के लिए किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में नौकरशाही की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होकर नियोक्ता और प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। कथन और कारण है। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। कथन बिल्कुल सही है। राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए, तो कारण भी बिल्कुल सही है और परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित इन 3 लक्षणों को समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण कहा है। लुसियन पाई उन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग में अग्रसर मानता है जिसमें जनता में समानता का सिद्धांत लागू हो। पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है विसरित, विशिष्टतावादी, आरोपणीय। ये तीनों ही विशेषताएं परंपरागत समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया हैं। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण परिवार, औपचारिक शिक्षा संस्थाएं, औपचारिक संस्थाएं, जनसंचार के साधन और राजनीतिक दल हैं। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में आधुनिकीकरण के संप्रदाय हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित लेखक हैं। संरचनात्मक संप्रदाय, ये आपका G.A. आमंड से संबंधित है। मानकी संप्रदाय महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रौद्योगिकी संप्रदाय डेविड एप्टर से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय डेनियल लर्नर से संबंधित है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, ये उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन पार्किंसंस का है। पार्किंसंस कहते हैं कि अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, प्रत्येक संसद दिवस घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है, उपयुक्त कथन सही है। शून्यकाल यानी 0 आवर संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नव प्रवर्तन है, यह भी सही है। नव लोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है, यह भी सही है। प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, तो विकल्प डी हमारा आंसर है। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाएं उल्लेखनीय हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हानि प्रतिवेदन। अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन। इस आधार पर नव लोक प्रशासन का विकास अमेरिकी परिघटना माना जा सकता है। शून्यकाल प्रथा का प्रारंभ भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है और संसद सत्र का पहला घंटा प्रश्न पूछने या प्रश्नकाल के लिए आरक्षित रहता है। इस तरह विकल्प 1, 2 और 3 सही हैं, जबकि चौथा विकल्प सही नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। संवैधानिक सरकार वह है सरकार का सीमित रूप। नंबर 2, वह है जहां सत्ता संविधान से ली गई हो। वह है जहां संविधान और कानून शक्ति का प्रयोग को सीमित करते हैं, जहां राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं। साथियों, इसमें विकल्प 1, 2 और 3 सही हैं। सरकार का सीमित रूप, वह जहां सत्ता संविधान से ली गई है, वह जहां संविधान और कानून
शक्ति के प्रयोग को सीमित करते हैं। यह सभी सीमित सरकार की विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त कानून का शासन, नागरिक अधिकारों का प्रावधान भी संवैधानिक सरकार के लक्षण हैं। भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? साथियों, संथानम समिति ये आपके भ्रष्टाचार से संबंधित थी, जिसका गठन 1962 में हुआ था। तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, ये तीनों ही आपके निर्वाचन सुधार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है? यह कथन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में 1980 में कहा गया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है? साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राजमन्नार समिति आई थी। राजमन्नार समिति 1969 में। फिर आपका आया है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। फिर पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन 1977 और सबसे लास्ट में क्या आया है आपका सरकारिया आयोग 1983। राजमन्नार, आनंदपुर साहिब, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन, सरकारिया आयोग रिपोर्ट, विकल्प डी बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में उप प्रधानमंत्री हैं और सूची 2 में संबंधित सरकारें हैं कि उस समय किसकी सरकार थी। साथियों, आइए देखते मोरारजी देसाई, जिस समय मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जगजीवन राम जिस समय उप प्रधानमंत्री थे तो जनता पार्टी की सरकार थी। देवीलाल, जिस समय देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। LK आडवाणी उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसमें हृदयनाथ कुंजरी और KM पनिक्कर थे, लेकिन VP मेनन इससे संबंधित नहीं है। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने ये SR मुंबई बनाम भारत संघ के वाद में निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए। तो हमारा आंसर विकल्प बी सही है, SR मुंबई बनाम भारत संघ। संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया। यह कथन किसका है? साथियों, उपयुक्त कथन न्यायाधीश हीरालाल कानिया का है। निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? साथियों, तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है कि वो किसी को भी जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य के अंदर अथवा संघ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। अंतः राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतः राज्य नदी जल विवाद का निपटारा, राज्यों के बीच वस्तुओं को ले आने से संबंधित विवादों का निपटारा, केंद्र संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना,
अंतः राज्य सीमा विवादों को निपटाने हेतु फोरम के रूप में कार्य करना। तो साथियों विकल्प सी हमारा आंसर है, जिसके अंतर्गत राज्यों के बीच केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पे वाद विवाद करना हमारा आंसर है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय का प्रावधान करता है। सरकारी आयोग ने एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं हैं, परंतु उनके काम की प्रकृति तथा नियुक्तियों की प्रकृति उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषताओं के अनुरूप बना देती है। कारण क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते हैं। साथियों अभिकथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला, संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर और सिविल सेवा में नियुक्तियां करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना है उन पर परामर्श देना। पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देना। सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श देना। साथ ही चौथा विकल्प बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे छोड़ दिए। सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर परामर्श देना। पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देना। संघीय सरकार को भर्ती से संबंधित परामर्श देना। ये सभी कथन सही है और विकल्प डी जो भी है वो गलत है, इसलिए इसको नहीं भी देखा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है? राजनीतिक विचार व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन करना, राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान करना। ये तीनों ही भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है। राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करना, ये अधिकार सिविल सेवकों को प्राप्त है। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 राजनीतिक अधिकार सिविल सेवक को प्राप्त नहीं है। प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया है? साथियों प्रभुत्व जाति का विचार M.N. श्रीनिवासन ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही नहीं है? राजनीतिक दल और उनसे संबंधित नेता। तो आइए देखते हैं साथियों, इसको सही ऐसे मिला लीजिए। सही कोड है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति चंद्रशेखर राव, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी। ये इस प्रकार सही है और इसमें जो सुमेलित नहीं था वो विकल्प डी सुमेलित नहीं था, क्योंकि नवजीत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, शिरोमणि अकाली दल से संबंधित नहीं है। तो विकल्प डी हमारा गलत था। जबकि तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी से चंद्रशेखर राव, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी से कल्याण सिंह बिल्कुल सही है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री को निलंबित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साथियों धर्मवीर राज्यपाल थे और उन्होंने अजय मुखर्जी जो मुख्यमंत्री थे उनको बर्खास्त किया था। गोपाल रेड्डी ने चरण सिंह को बर्खास्त किया था। कुमुद जोशी, NT रामाराव, इन्होंने इनको बर्खास्त नहीं किया था। रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को किया था। तो विकल्प सी गलत है। इस प्रकार हमारा आंसर सी होगा, कुमुद जोशी, NT रामाराव। भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की थी? साथियों मायरोन वीनर ने भारत में दुर्लभता की राजनीति के विषय में बात की थी।
पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इसमें प्रयोग लाई जाती है। साथियों, यह पद्धति यूएसए में प्रयोग लाई जाती है कि पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति यूएसए प्रयोग करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की? साथियों, केरल ने 2013 में ओम्बुड्समैन की स्थापना स्थानीय सरकारों के लिए की है। और साथियों, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी पूछा गया है। संगठन का प्रथम संशक्त या सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? साथियों, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को संगठन का प्रथम संशक्त या सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है। यह सिद्धांत 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रबंध की क्रांति से प्रेरित है। टेलर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को टेलर ने पूर्ण मानसिक क्रांति कहा। उस देश का नाम बताइए जिसने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की? साथियों, सबसे पहले दुरुस्त भर्ती व्यवस्था प्रशिया ने विकसित की थी। प्रशिया वर्तमान में जर्मनी में है, जर्मनी का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया? साथियों, भर्ती और चयन का वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है। भर्ती की सकारात्मक अवधारणा से तात्पर्य यह है कि विभिन्न सरकारी पदों के लिए उचित प्रकार के व्यक्तियों की खोज की जाए। चयन करते समय चयनकर्ता का लक्ष्य केवल कुशल एवं योग्यतम व्यक्तियों को चुनना होना चाहिए। अगला प्रश्न। नव लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तन घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पे हनी रिपोर्ट 1967, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन इसके बाद में हुआ है। संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? साथियों, संगठन में आप जानते हैं सोपानकी अर्थात आपकी हायरार्की सिस्टम, नियंत्रण की सीमा, एकीकरण, ये सभी है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व संगठन का सिद्धांत नहीं है। साथियों, संगठन के कुल 6 सिद्धांत हैं। पहला पद सोपान, दूसरा आदेश की एकता, तीसरा नियंत्रण की सीमा, चौथा समन्वय, पांचवा केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण और छठा एकीकृत बनाम स्वतंत्रता व्यवस्था। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ श्रेणीबद्ध प्रशासन अर्थात निम्न स्तर पर उच्चतर का शासन होता है। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। 49वां प्रश्न। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अन्य प्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया? साथियों, एच वॉकर ने लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अन्य प्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से विभाजित किया था। साथियों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? तो पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति बलवंत राय मेहता समिति थी और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया है। उपागम के रूप में विकास प्रशासन पे निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है? साथियों, विकास प्रशासन को रिक्स, फेंसार्ड, हेडी, वीडनर इन चारों ने ही जोर दिया है उपागम के रूप में। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्रिटिकल सिद्धांत आपका सैंड्रा व्हाइटवर्थ से संबंधित है। सामाजिक निर्णयवाद ये एलिजाबेथ प्रूगल से संबंधित है। उत्तर संरचनावाद
चार्लोट हूपर से संबंधित है। उत्तर उपनिवेशवाद चंद मोहंती से संबंधित है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। यह किसने कहा है? अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है, ये कहा है केनेथ वोल्टेज ने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सांस्थानिकवादी उपागम निम्नलिखित में से किससे सिद्धांतों को लेता है? साथियों, प्रत्यायोजन और एजेंसी को लेता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सांस्थानिक उपागम मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया? साथियों, A.M. लास्टर ने मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव दिया है। सेमिनल रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। साथियों, आइए देखते हैं। सही इसका क्रम है निरोध राजनयिक कूटनीति, नंबर 2 पे पीस मेकिंग, नंबर 3 पे पीस कीपिंग और नंबर 4 पे शांति निर्माण है। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? साथियों, वैश्वीकरण समय स्थान संपीड़य, विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि, इन सभी को सूचित करता है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही है। किसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स न सिर्फ सुपर पावर यानी अधिशक्ति है, वह हाइपर पावर यानी अतिसत्ता है? उपर्युक्त कथन हुबर्ट वेदराइन का है कि यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर अधिशक्ति है, वह हाइपर पावर यानी अतिसत्ता है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। साथियों, रियो डी जेनेरियो जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये पर्यावरण से संबंधित है। वियना 1993 मानवाधिकार से संबंधित है। कैरो 1994 ये जनसंख्या से संबंधित है। बीजिंग 1995 ये महिलाओं से संबंधित है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। बे ऑफ पिक्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित था? साथियों, बे ऑफ पिक्स क्यूबन मिसाइल से संबंधित था शीत युद्ध के दौरान। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है कि वे ऑफ पिक्स क्यूबन मिसाइल से संबंधित था। काली विधवाएं यानी ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी हैं, वे किस देश में हैं? साथियों, जो काली विधवाएं यानी महिला आतंकवादी हैं वो चेचन्या में हैं। चेचन्या देश से संबंधित हैं। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने स्पष्ट बताया है? यह बताया है महात्मा गांधी ने। नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियाँ या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं। कारण क्या है? अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। साथियों, उपर्युक्त कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया? साथियों, 2832 असेंबली प्रस्ताव 1971 में स्वीकृत किया गया था। द फिलॉसफी ऑफ ए जी.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, द फिलॉसफी ऑफ जी.एस. मिल पुस्तक R.P. आंसचूज की रचना है। किसने कहा है? आदमी वही होता है जो वह खाता है। उपर्युक्त कथन फ्यूरबाख का है। फ्यूरबाख ने कहा था आदमी वही होता है जो वह खाता है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। आइए साथियों देखते हैं इसका सही मिलान। बेज
बेज का संबंध वैश्विक न्याय से है, उनसे संबंधित धारणा है। गातियर पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय। डवोरकिन इक्वलिटी पे है। नाजिक न्याय का हकदारी सिद्धांत से संबंधित है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है कि न्याय का हकदारी सिद्धांत किससे संबंधित है। तो साथियों यह नाजिक से संबंधित है। तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। साथियों तिलक की पुस्तक दी ओरियन, आर्कटिक होम इन वेदास, गीता रहस्य, ये सभी हैं। लाइफ डिवाइन तिलक की नहीं बल्कि अरविंद घोष की रचना है। एल्विन टाफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से एक किसकी चर्चा नहीं की है। साथियों टेफ्लिन टावर ने अपनी पुस्तक में हिंसा, संपत्ति, ज्ञान, इन सभी की चर्चा की है, लेकिन सामाजिक संरचना की चर्चा नहीं की है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने दावे के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदी राजनीतिक संरचना और राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विस्तरण के साथ संबंधित किया जा सकता है। साथियों उपर्युक्त कथन एस.एन. आइजनस्टाड का है। आइजनस्टाड ने दावे के साथ कहा है कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना और राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में वितरण के साथ संबंधित किया जा सकता है। साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है। साथियों उपर्युक्त अवधारणा विल्फ्रेड के अभिजन संबंधी सिद्धांत से संबंधित है। पेरेटो ने अभिजन सिद्धांत के अंतर्गत 6 प्रकार के अवशेषों की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरे पर प्रभुत्व जमाए रखता है। इसमें 2 अवशेष मिश्रित तत्व एवं समुच्चय सातत्य को महत्वपूर्ण माना है। मिश्रित तत्व का अर्थ चालाकी और समुच्चय सातत्य का अर्थ बल प्रयोग है। पेरेटो ने चालाकी एवं बल प्रयोग की तुलना क्रमशः लोमड़ी एवं शेर से की है। इन्हीं 2 तत्व के बल पर शासक वर्ग समाज में अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। फंक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों उपर्युक्त पुस्तक पॉल आर ब्राइस की है। आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश था। साथियों सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम स्वीडन ने लागू किया था अपने यहाँ, और स्वीडन में यह कानून 1776 में लागू किया गया था, जिसमें स्वीडन ने अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की थी। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 से लागू किया गया है। पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यूएन का समुद्री कानून, कीटो प्रोटोकॉल, आर्कटिक संधि, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल। साथियों आइए इनको क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले आई है आपकी आर्कटिक संधि, फिर आई है कीटो प्रोटोकॉल, फिर यूएन का समुद्र कानून, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये इनका क्रम है। और इस वीडियो का साथियों अंतिम प्रश्न आइए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित लेखक दिए हैं। साथियों एच.डी. मुनि की पुस्तक है पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सी. राजा मोहन, क्रॉसिंग दी रूबिकॉन। उर्मिला फडणवीस, एथेनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया। जे.एन. दीक्षित, एनाटॉमी ऑफ ए क्लाड इनहेरिटेंस, इंडो पाक रिलेशंस। साथियों इसी के साथ यह वीडियो हमारा समाप्त हुआ। इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुल 75 प्रश्न हल किए। यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित समस्त सामग्री उपलब्ध हो जाएगी और प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करके डाल दिए हैं। आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।